एक और युद्ध की ओर बढ़ रही दुनिया, भारत सरकार ने दिया ये बड़ा आदेश। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के लिए ईरान तैयार, निशाने पर सैन्य और सरकारी ठिकाने। भारत ही नहीं, फ्रांस, पोलैंड, रूस सहित कई देशों ने कर दिया ऐलान। क्या निकलेगा परिणाम? दुनिया के कई देश युद्ध से घिरे हुए हैं। जहां रूस और यूक्रेन की जंग को लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका है, वहीं हमास और इजराइल बीते 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच संकट उत्पन्न होने की आशंकाएं जताई गई हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है। हमले की आशंका के बीच भारत, पोलैंड, फ्रांस सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को इस क्षेत्र में यात्रा न करने की सलाह दे डाली है। उधर अमेरिका ने कहा कि ईरान से खतरा वास्तविक और व्यवहारिक है। दरअसल अमेरिकी खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि ईरान आने वाले दिनों पर इजराइल के अंदर सैन्य और सरकारी ठिकानों से जुड़े जो भी अड्डे हैं वहां पर हमले के आदेश दे सकता है। ये चेतावनी अमेरिका खुफिया के आकलन के बाद सामने आई है। अमेरिका खुफिया आकलन के हवाले से आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईरान इजराइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों या ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए हमला शुरू कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ईरान सीधे कार्रवाई करेगा या अपनी प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि हमला सैन्य और सरकारी ठिकानों पे हो सकता है। सबसे बड़ा निशाना तेल अवीव यानी इजरायली सैन्य का मुख्यालय हो सकता है। दावा किया गया है कि हमलावरों के निशाने पर कई हवाई अड्डे और इजरायली संसद, साथ साथ यरूशलेम में प्रधानमंत्री का कार्यालय भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये युद्ध कितना खतरनाक होगा। तो जानकार मानते हैं कि ईरान से सीधा हमला इजराइल के खिलाफ सीधे युद्ध की कार्रवाई के बराबर माना जाएगा। दशमिक में हमले के लिए एक बड़ा जवाब होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इजराइल और ईरान के बीच क्यों तनाव बढ़ा, तो दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट पे। इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव के पीछे पिछले सप्ताह हुई एक घटना है। दरअसल 1 अप्रैल को युद्धक विमानों से सीरिया की राजधानी दशमिक में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया था। हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ कमांडर सहित 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी दशमिक दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया था, जिसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद ईरान के नेताओं ने राजनीतिक मिशन को निशाना बनाए जाने की निंदा की और कड़ी प्रतिक्रिया देने की बात कही। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इजराइल को उसके ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा, और ये ईरान की धरती के हमले के बराबर होगा। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।